वेलकम टू डे 111 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस। और हमने टाइप 1 टाइप 2 अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास टाइप 3 है, जो 6 फॉर्म्स थे उनमें से टाइप 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ डायरेक्टली इसमें आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं, तो इसको छोड़ते हैं कॉन्सेप्ट को और डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, जब भी कभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखने के बोला था लास्ट वाले सेशन में, आप बोल सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में बेसिकली, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या करना होता है, नीचे वाले टी मानना होता है। टी मानेंगे तो डेरिवेटिव ऊपर वाला आ जाना चाहिए। तो 6x+2 आया डेरिवेटिव, क्या ऊपर वाला कैंसिल होगा? नहीं होगा। दूसरी चीज बोला था कि इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे आपको स्प्लिट कर देना है। तो क्या अब स्प्लिट करने से आ रहा है? तो अब भी आपके पास स्प्लिट करने से नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपको करना क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इस केस में आपको कुछ इस तरह से जो काम है वो करना पड़ेगा। देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा ये जो काम है वो बन जाए, ठीक है ना, ये वाली चीज बन जाए। तो नीचे वाला का कितना आ रहा है डेरिवेटिव, पहले चेक कर लो। 6x+2 आ रहा है, मतलब किसी भी तरीके से मैं ऊपर वाले में 6x+2 बना लूं। क्या बना लूं मैं? 6x+2 बना दूं, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छे समझिएगा। देखो +2 बनाने के तो कोई टेंशन है नहीं, +2 -2 कर लेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट आएगा उसको दोनों के नीचे लेंगे, भेज देंगे। एक क्वेश्चन करवाने दीजिए, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहली चीज, इसको आप 6x बनाने की कोशिश कीजिए। तो 6x बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान समझिएगा। पहले तो आप 5 कॉमन ले लीजिए। जैसे मैंने 5 कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया x - 2/5, एज इट इज रखिए और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद का काम देखिए क्या कर सकते हैं हम। 6 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और 6 से डिवाइड भी कीजिए। जैसे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ 6 हो गया और 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। बस इतना आ गया मेरे पास, कोई समस्या नहीं है, सिंपल है। दूसरी चीज 6x तो आ गया, अब क्या चाहिए मुझे? +2 और -2। तो यहाँ पे +2 भी कर दीजिए और -2 भी कर दीजिए, सिंपल है। अब यहाँ पे लिखिए 5/6, फिर इंटीग्रल 6x और ये प्लस का 2 एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद -5 12/5 बचा, -12/5 और ये माइनस का 2 एज इट इज बचा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और नीचे 5 आएगा। तो माइनस का 22/5 आ गया, माइनस का 22/5 आ जाएगा, माइनस का 22/5 आ जाएगा। और पूरे के नीचे में ये है 1 + का 2x, या फिर इसको आगे पीछे करके लिख देता हूँ मैं जनरल फॉर्म में, 3x² + 2x + 1। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो मजा आने वाला है, बताओ क्यों। तो 5/6 को ऐसे रखो और इसको स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ और 6x + 2 के नीचे लिख दो इस वाले टर्म्स को, 3x² + 2x + का 1 और -22/5 के नीचे, मतलब इसको बाहर रख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन 1 में 3x² + 2x + 1 लिख सकता हूं। और विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर देंगे x, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसको भी x। बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात? ऐसा मैंने क्यों किया? अब आप नोटिस करेंगे तो नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला उठ जाएगा, तो 1/t बचा। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली पता है कि log t होगा, तो log और t की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया तो 3x² + 2x + 1 आएगा। और ये हमेशा हुआ करेगा। ये क्या करेगा? ये हमेशा हुआ करेगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अब माइनस का 22/5 बचा और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई? अभी तो यही, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे यही तो था, उसमें अलग क्या था मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कुछ भी अलग नहीं था भाई, तो डायरेक्टली कर दिया, खत्म बात। अरे बस समझ में, डायरेक्टली कर दिया, खत्म बात, ठीक है। तो बन गया, यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे, x का कोएफिशिएंट लेंगे, हाफ करेंगे, उसी का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आइडेंटिटी लगा देंगे। तो इतना काम तो आपको करना आ जाना चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? 18 क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आप लोगों को भी 17 क्वेश्चंस करवाए हैं भाई। तो 17 क्वेश्चंस करवाने के बाद भी अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है, ये वाले, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आप समझिए बेसिक चीजों को समझने कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, होल स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, रूट का क्या मीनिंग होता है, इन चीजों पे प्रॉपर जाइए। प्रॉपर कोई टीचर पकड़िए, उनसे 1 घंटे की एक क्लास लीजिए और 1 घंटे में ये बेसिक चीजें सीख लीजिए पहले, तब जाकर इस पे आइएगा, ऐसे नहीं, ठीक है ना। चलिए, और अगर हो रहा है तो आप समझ लिए कि सही ट्रैक में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, नीचे तो इस फॉर्म में दे रखा है तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं हम 6x + का 7 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में पहले मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा x² और ये बन जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 20। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ब्रैकेट को, ऑलरेडी सिखा रखा हूं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, राइट, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, अब अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानता हूं तो क्या ऊपर वाला उड़ेगा? देखो अच्छे से, नहीं उड़ेगा।
अलग अलग सेपरेट करते हो तो भी काम नहीं बनेगा। तो इसको डेरिवेटिव करके क्या आ रहा है, 2x माइनस 9 आ रहा है, 2x माइनस 9 आ रहा है। मतलब न्यूमरेटर में मेरा टारगेट है 2x माइनस 9 बनाने का, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैंने 3 कॉमन लिया, यहां बचा 2x और यहां बचा 7/3। तो 2x तो मैंने बना दिया, 2x मैंने बना दिया भाई, कोई समस्या तो है ही नहीं 2x बनाने में, राइट। ठीक है, अब क्या करना है, -9। तो -9 के लिए क्या करूंगा, -9 करेंगे तो +9 भी करना पड़ेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू dx नो डाउट हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 9 एक जगह कर देता हूं और इसको एक जगह कर दो। तो 7/3 प्लस का 9 करेंगे तो 9 × 27, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 27, 27 और 7 कितना हुआ 3, 34, 34/3। तो प्लस में 34/3 बचा। अब ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी जाएगा, x² माइनस 9x प्लस का 20, और इसके नीचे भी जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन 1 में करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बाहर रह जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा x² माइनस का 9x प्लस का 20 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब नीचे वाले टी मानेगा, ऊपर वाला उड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका इंटीग्रेशन 1/t का log t हो गया, t की जगह ये पुट करोगे, आंसर आ गया। और इसका सेम टू सेम अभी हर एक सवाल में यही कहानी है आपको देखने को मिलेगा। अच्छा रूट भी था तो रूट रखेंगे भाई, रूट रखेंगे तो ये बन जाएगा रूट टी बन जाएगा, रूट टी बन जाएगा। रूट टी बनेगा तो 2√t होता है उसका, आपको पता ही है, ठीक है। चलो फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इसको तो डायरेक्टली आपको बताया, पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में आपको यहां तक लाकर दे रहा हूं जहां के बाद ऑलरेडी मैंने आपको कितने 17 क्वेश्चन करवा दिए, 18 क्वेश्चन करवा दिए आफ्टर। तो करना आ जाना चाहिए। 17 में तो प्रॉपर सॉल्व करके दिखाए मैंने आप लोगों को, राइट। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम चीज है, अगर आप नोटिस करें तो फिर से मेरा टारगेट रहेगा ये चीज बनाने का। तो इसको मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस 4 आ जाएगा। तो मुझे माइनस का 2x लाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई भी करता हूं तो -2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -2x और बन जाएगा माइनस का 4x, और डिवाइड में अंडर रूट में 4x माइनस का x की स्क्वायर। क्लियर है। और क्या चाहिए, +4 चाहिए मुझे, तो +4 भी करूंगा और -4 भी करना पड़ेगा मुझे। डन है ना यहाँ तक। चलो भाई, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस आप जनरली ऊपर ही रख देते हो, नो प्रॉब्लम। ये बन जाएगा -2 + 4 ऐसे रखो और उसके नीचे भेज दो इसको। ये बन जाएगा 4x माइनस x की स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8, और 8 तो बाहर ही रख दो। इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट में 4x माइनस का x की स्क्वायर और dx। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन नहीं बन गया, बोलो है ना। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, राइट। इसको रूट के अंदर वाले टी मानेंगे, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद x² + a² या फिर x² - a² आगे पीछे रूट वाले फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका जो काम है वो बन जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो ये भी क्वेश्चन सेम ही भाई। ये कौन सा आपके पास अलग से कुछ नजारे दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा, 2x + 2। वी नीड 2x + 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस का 4, और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। फिर अंडर रूट में ये आ गया मेरे पास x² + 2x प्लस का 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 1/2। अब क्या कर सकता हूं, ऐसा करूं, क्या चाहिए, +2 चाहिए था ना, तो इसको लिख दो +2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 लिख दो। 4 को इसके नीचे ब्रेक डाउन कर देते हैं, इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास 2x + 2 डिवाइडेड में अंडर रूट x² + 2x + 3, और प्लस में 2 के नीचे चला जाएगा तो 1/, ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि 2 तो बाहर ही जाना है आपके पास, x² + 2x प्लस का 3। अब ये इसका इंटीग्रेशन सिखा रखा है आपको, और इसका इंटीग्रेशन भी आपको सिखा रखा है। बस इनका इंटीग्रेशन करेंगे आप काम कर जाएंगे, ठीक है। बस इतना छोटा छोटा सा क्वेश्चन रहता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी काम करते हैं भाई। नीचे वाले को डेरिवेटिव 2x - 2 आ गया, 2x - 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 2x प्लस का 6 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे ऐसा हो जाएगा। नीचे रहा x² माइनस का 2x माइनस का 5, और क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, तो इसको लिख दो -2 और +2 भी कर दो। तो 1/2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन 2x - 2 एज इट इज, 6 और 2 बन गया 8। तो 8 और 1 में ऐसे लिख दो, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम x² माइनस का 2x माइनस का 5। डन है। विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसका इंटीग्रेशन भी कर देंगे भाई, नीचे माइनस था प्लस था, और विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये पोर्शन, इसके बाद वाले सारे काम आपको आने चाहिए, ऑलरेडी मैं सिखा के आ रहा हूं। नेक्स्ट ये है आपके पास 5x + 3 है। अच्छा एक और तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की, एक और तरीका होता है। अब वो तरीका क्या है,
वो भी अभी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। पहले अभी एक सिंपल तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना लाना है, 2x प्लस 4 आएगा, 2x प्लस 4। तो पहले 5 कॉमन लीजिए, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस 3/5 और डिवाइडेड में आ जाएगा अंडर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो मल्टीप्लाई पहले कॉमन ले लिया ना, तो सिंपल बाहर रखेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें लाना कितना था, 2x प्लस 4, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये से यहाँ, और ये बन जाएगा 6। उसके बाद कितना चाहिए, +3, तो +3 कर देंगे और -3 भी करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 5/2 बाहर रहेगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस का 3, और उसके नीचे चला जाएगा ये वाली चीज़ x स्क्वायर प्लस का +3, क्यों 4 ना चाहिए ना, 4 चाहिए, माई मिस्टेक सॉरी, +4 -4 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2x प्लस 4 चाहिए ना, है ना, डेरिवेटिव 4 आ रहा था, तो +4 यहाँ रखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6/5 -4, नीचे 5 चाहिए तो 20 हो जाएगा, नीचे 5 चाहिए तो -14/5, तो ये आ जाएगा -14/5, तो बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 में √x² प्लस का 4x प्लस का 10, और ये आ जाएगा आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, यहाँ तक सिंपल है। तो ये कहानी है आपके पास, डन है। और उसके बाद आपको पता है इसको हम t मानेंगे तो ये आ जाएगा, पूरा नहीं लिखा क्या मैंने, 4x प्लस का 10, इसको हम t मानेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t आ जाएगा, t के वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करें, हो गया, और यहाँ पे आप जनरल फॉर्म में लाकर फॉर्मूले लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करवाता हूँ, 5x प्लस 3 और अंडर रूट में 5x प्लस 3 है और अंडर रूट में x² प्लस 4x प्लस 10 है, ठीक है ना। इसी चीज को स्प्लिट करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a फिर ब्रैकेट में a टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, नो डाउट किसका, डिनोमिनेटर का। बट ध्यान रहे जब रूट हो तो सिर्फ रूट के अंदर वाला लेते हैं, और रूट ना हो तो डिनोमिनेटर वाला, सिंपल सी बात है, इसका ध्यान रखिएगा। डेरिवेटिव किसका करना है हमें, x² प्लस 4x प्लस 10। वैसे जो भी मैंने बता दिया वो सिंपल मेथड है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और प्लस का क्या रहता है b, और इसके नीचे भी जाता है आपके पास डिनोमिनेटर वही अंडर x² प्लस 4x प्लस का 10, और इसके नीचे भी जाएगा x² प्लस 4x प्लस का 10, ठीक है। आगे देखिएगा, ये प्रोसीजर अच्छे सीख लीजिएगा, कई बार टीचर एक्सप्लेन करते हैं तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, बस ऐसा समझ लीजिए, है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद का काम क्या होगा, इधर आ गया आपके पास इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम, 5x प्लस 3 और अंडर रूट में x² प्लस का 4x प्लस का 10 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, और ये बन जाएगा a, डेरिवेटिव ग्रोथ कितना आया, 2x प्लस का 4 आया, और अंडर रूट में ये आ गया मेरे पास x² प्लस का 4x प्लस का 10, और प्लस का ये आ गया b डिवाइडेड बाय में अंडर रूट x² प्लस का 4x प्लस का 10। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप नोटिस करें तो क्या अब आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, a और b हियर आर कांस्टेंट नंबर्स, एनी नंबर्स देयर, राइट। जैसे a की जगह 5 है, 7 है, 5/3 कुछ भी हो सकता है, लिमिट b की जगह उस तरह कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर से तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा चुपचाप। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें, तो इसको t मानेंगे, रूट के अंदर वाले को ऊपर वाला उड़ जाएगा, तो 1/√t आया, फिर से वही सेम चीज आ गया, बोलो हाँ या नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे आप जनरल फॉर्म में लाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कोई समस्या ही नहीं, हो गया क्वेश्चन। लेकिन a और b की वैल्यू भी इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं। तो a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, इधर भी सिर्फ न्यूमरेटर की बात करते हैं, 5x प्लस 3, और यहां से उठा लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, चलो लेट्स से। तो ये बन गया a ब्रैकेट में 2x प्लस 4 और प्लस का यहाँ पे b है, ये वाले डिनोमिनेटर को भूल जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो, तो आ जाएगा 5x प्लस का 3, a से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2a टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स a प्लस का b, और ये हो जाएगा मेरे पास 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बन गया मेरे पास 2ax, है ना, ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया। अब कंपेयर करना होता है, x का कोएफिशिएंट 2a है और इधर x का कोएफिशिएंट 5 है, तो a की वैल्यू आ गया मेरे पास 5/2। दूसरी चीज यहाँ पे हमें पता है 4a प्लस b कांस्टेंट नंबर है, और इधर कांस्टेंट नंबर कितनी है, 3 है। अच्छा, a के जगह पे 5/2 है, तो आप यहाँ पे 5/2 रखेंगे, तो यहाँ पे आपने रख दिया 5/2 प्लस का b इज इक्वल टू 3, इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, 5 2 जा 10, तो b की वैल्यू आ गया 10, उधर जाएगा 3 - 10, तो माइनस का 7 आ गया। a की जगह पे ये पुट करेंगे, b की जगह पे ये चीज पुट करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो a की जगह 5/2 आया, b की जगह माइनस का 7 आया, a की जगह पे 5/2 आया, इंटीग्रेशन 2x प्लस का 4 आया, अंडर रूट में आपके पास x² प्लस का 4x प्लस का 10 आया, और b की जगह माइनस का 7 बाहर रखेंगे, 1 में
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 आया। लो भाई, अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे वाला नहीं बन गया। देखना यही चीज आया था, अलग आया था, एक बार चेक करना। यहाँ थोड़ा सा अलग आ रहा है, -14/5 आ रहा है। मतलब मैंने आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया, या तो यहाँ किया या तो वहाँ किया। लेट मी चेक वंस। यही कितना था, 4 था, -4 था, -4 था। तो यहाँ पे -4 करते हैं, -4 करते हैं। इसके नीचे 1 लेते हैं, 5 आ गया, ये आ गया 6 -1 5 4 के 20 -14/5 ये तो ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ भाई, वरना दोनों सेम स्टैंडर्ड फॉर्म आने चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं एक बार। 2x + 4 आ गया प्लस का b, तो 4a प्लस का b, 4a प्लस का b, 4a प्लस का b, और a के जगह पे यहाँ से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आ गया था 2a, तो वेट 5, तो 2a 5/2 ठीक है, 5/2 लिया, 4 टाइम्स ये ठीक है, तो 10 आया। ये भी सही है भाई, कहाँ मिस्टेक किया भाई, कहाँ मिस्टेक किया, एक बार चेक करना पड़ेगा। वैसे तो मिस्टेक दिख नहीं रहा मुझे फिलहाल। ये वाली चीज़ को नोटिस कीजिए एक बार, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, आप देखें ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ भी माइनस है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ इसकी कमी है थोड़ी सी, 14/5 नहीं आएगा, 14/2 आना चाहिए। तो 14/2 कैसे आएगा, एक बार चेक करता हूँ मैं। नहीं, सही है, माय मिस्टेक। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली चीज़ है ना, सही है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था ना। ये देखो 5/2 बिल्कुल बाहर में था। हर क्वेश्चन में ये जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, वो सबके बाहर में था। ये जो 1/2 है वो सबके बाहर में है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है ना, कि 5/2 इसके साथ तो आएगा ही आएगा, 5/2 से ये भी मल्टीप्लाई होंगे। तो 5/2 मल्टीप्लाई में 14/5, तो 5 से 5 कैंसिल, इसे ये 7 आ गया। तो 7 आ गया ना, मतलब बिल्कुल सही है। तो आप दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस कंप्लीटली, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों मेथड बता दिए, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो, 1-on-1 क्लास, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा फीस लगती है इसकी ना, चार्जेबल होती है, तो ध्यान रखना इस चीज का। और टेलीग्राम ग्रुप को जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये जो PDF उसे मैं वहां पे शेयर कर दूं। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।